जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? इस पर बात करनी है और इस पर भी बात करनी है कि 37 रोज़ा थिएटर सर्कस तमाशे के दुल्हा, 26वीं आईनी आईनी तरमीम के दुल्हा मौलाना फजलुर रहमान ने कैसा खेला, उनकी सियासत कैसी रही, इस पर भी बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि वो लोटे जो वोट न डाल सके और वो लोटे जो वोट डाल गए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। खबरें आ रही हैं कि इमरान खान पर गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब अब आगे जाकर इमरान खान की से मुलाकात करना एक पुलसरात अबूर करने के बराबर होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नए मुकदमे बनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से इस तरह तोड़ा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से इस तरह कमज़ोर किया जाएगा कि वो किसी एहतजाज और किसी तहरीक या किसी काम की ना रहे। दो काम हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गिरोह बना दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, सियासतदान है, लीडरशिप है, उनकी और आवाम के दरमियान ऐसी चीज़ें की जा चुकी हैं कि दोनों के दरमियान बददिली एतमाद का फुकदान है और तहरीक इंसाफ में हर कोई दूसरे को मशकूक समझ रहा है। और जब इमरान खान से रब्ता कट चुका होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो आपस में इकट्ठे ना बैठ सकती हो, सलाम लेने की रवादार ना हो, एक दूसरे को मशकूक समझती हो, और जब नीचे अवाम जो हैं वो कंफ्यूज हों कि ये ऊपर तो मिले हुए हैं सारे हुकूमत के साथ और निज़ाम के साथ, और इमरान खान की कोई कॉल ना आए, इमरान खान की कोई बातचीत ना आए, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और फिर साथ साथ अगर ये भी हो जाए कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो लीड करे उसको सारी मदद हासिल हो मौजूदा निज़ाम की, तो बड़ा मुश्किल वक्त होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि अब इमरान खान की बहनें हैं, वो जेल में, कोई अता पता, बुशरा किस हाल में है कोई अता पता, शाह महमूद कुरैशी का क्या हाल है कोई अता पता, यास्मीन राशिद या बाकी चीमा साहब जो गवर्नर पंजाब थे और जो एजाज चौधरी या मियाँ महमूद रशीद या ये लोग जो जेलों में, उनका कोई अता पता। और इमरान खान का जब क्या अपनी पार्टी से रब्ता कम होगा, अवाम, इमरान खान जब अवाम से बराह रास्त साफ़ियों के ज़रिए या पार्टी के ज़रिए रब्ता नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर मशकूक लोगों की ज़्यादा होगी उनकी अथॉरिटी और अंदर से एक ग्रुप टूट जाएगा, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ यकीनन कमज़ोर होगी। और यही चाहती है आज की हुकूमत, और यही अगला टारगेट है उनका। और बड़े मुश्किल दिन में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो साजिशी अनासर हैं वो सरगर्म अमल हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे पहले कोशिश की जा रही है क्योंकि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, और फॉरवर्ड ब्लॉक में बहुत सारे नाम ज़ेर गर्दिश हैं। मैं नाम वो बता इसलिए नहीं रहा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारों के नाम लिए जा रहे थे, वो नहीं आए, बहुत सारों के नहीं लिए जा रहे थे, वो आ गए, लिहाजा 2-4 दिन रुक जाएं। और अब बात करते हैं, जब तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बात करें तो आजकल मौलाना साहब और उनकी आपस में तल्लुकात में बेहतरी है। इस 37 दिनों में 26वीं आईनी तरमीम के 37 दिनों के खेल में मौलाना साहब क्या कमाल खेले। यानी आप देखिए, बिलावल भुट्टो मौलाना साहब को अपने बाप के बाद दूसरा सियासतदान मान कह रहा था कि दूसरा सियासतदान है जिसको मैं मानता हूँ, और मौलाना फजल रहमान, हालांकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे बैठे हुए थे, वैसे पता नहीं नवाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून वारे वारे जा रही थी मौलाना साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खराज तहसीन पेश कर रही थी मौलाना साहब को, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब
का ट्वीट आया है, मजहबी हलकों का मैं रद्दमल बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो खुशी का मुझे इंतज़ार था वो मौलाना साहब ने मुझे खुशी पहुँचाई। मदारस की जो रेजोल्यूशन के हवाले से है वो पॉलिसी बदली है, और दूसरा 2028 तक टारगेट, एक आईनी तरमीम में तरमीम कर दी गई है, टारगेट रख दिया है 2028 तक पाकिस्तान सूद फ्री होगा। ये मौलाना साहब की तजवीज़ थी। अल्लाह करे हो, इससे बड़ी और क्या है, क्योंकि सूद जंग है अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़, ये हमारा मज़हब बताता है। तो लेकिन क्या IMF के होते हुए, वर्ल्ड बैंक के होते हुए, और हत्ता कि हम सऊदी अरब, UAE, कतर से जो पैसा हमारी स्टेट बैंक में पड़ा है वो भी सूद पे पड़ा हुआ है, उसके होते हुए, और पूरे सूदी निज़ाम के होते हुए, और हमारी मईशत बदतरीन मईशत के होते हुए, और हमारे बोने जो ऊपर बैठे उनके अकलों के खाली बोने होते हुए, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये एक मुश्किल टास्क है। लेकिन मौलाना साहब ने बहरहाल यहाँ भी एक कर दिया है कि देखें मैंने तो अपना काम कर दिया ना, कि सूद से फ्री मुल्क किया जाए। तो मौलाना साहब इस वक्त चारों तरफ से वाह वाह समेट रहे हैं, और मौलाना साहब ने एक अच्छा काम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था उसको इस आईनी तरमीम का धारा बनाया, हिस्सा बनाया, इस आईनी तरमीम के धारे का हिस्सा बनाया। अब मौलाना साहब आखिर वक्त में आके गेम कर गए, और वो गेम ये कर गए कि उन्होंने 37 दिन खूब खेला, और आखिरी वक्त पे एक तो वो मुसवदा नहीं था जो मौलाना साहब का था, उसमें भी तरमीम थी। जो ये मुसवदा मंजूर हुआ है 26वीं तरमीम का, इसमें मौलाना साहब की 2-3 तरमीम नहीं थी, हुकूमत की थी। और दूसरा, हुकूमत का एक ख्वाहिश थी कि अदलिया को अपने ताबे बनाना है, जज हमने लगाने, उनकी मॉनिटरिंग हमने करानी, और चीफ जस्टिस हमने बनाना है। मतलब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बने, वो कर गए। तो मौलाना साहब ने आखिर पे क्या कमाल किया, वो कह रहे हैं 56 क्लास थी, मैंने 22 पे लाया। भाई असल 22 तो मंजूर हो गई, बाकी तो कंपनी की मशहूरी के लिए था। 27वीं आईनी तरमीम में वो मंजूर हो जाएंगे, 28वीं में कुछ और हो जाएंगी, लेकिन पहले जो मेन थी अदलिया हुकूमत के ताबे आ गई, इसमें तो आप कर कुछ नहीं सके। तो मौलाना साहब की अमली तौर पर कारकर्दगी सिफर है, लेकिन वो ऐसा खेले हैं सियासत में कि वाह वाह हो रही है। और आखिर पे वो लोटे जो वोट ना डाल सके, और वो लोटे जो वोट डाल गए। सेनेटर जरका तैमूर के बारे में था कि वो शायद सेनेट में आके पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालें। सेनेटर फैसल सलीम तहरीक इंसाफ के कि वो वोट डालें, लेकिन हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं पैदा हुई, लिहाजा इन दोनों की इज़्ज़त सादात बच गई। कासिम रोंजो और नसीमा एहसान जो अख्तर मैंगल साहब की सेनेटर्स थे, वो आए और वोट डाल गए, लिहाजा सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम की इज़्ज़त सादात बच गई। बताया जा रहा था कि जैन कुरैशी, मिकदाद अली ख़ान, असलम घुम्मन और रियाज फतेहाना ये आकर वोट डालेंगे, वोट देंगे पार्टी के ख़िलाफ़। और कई हमारे जो दोस्त साफ़ी हैं वो कह रहे थे कि ये जब वोटिंग हो रही थी ये 4th फ्लोर पर इनमें से कुछ लोग मौजूद भी थे, लेकिन शायद ज़रूरत नहीं पड़ी। और शुक्रिया अदा करें इलेक्शन कमीशन का, जिसने अभी भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को आज़ाद रखा हुआ है, बल्ले का फ़ैसला ना करके, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला ना करके, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर। तो लिहाजा साहिवाल के चौधरी उस्मान जो आज़ाद हैं, जो इमरान खान के वोट पे जीते हैं, मुबारक ज़ेब बाजोड़ से जो इमरान खान के वोट पे जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराया, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्ड कोर वर्कर थे। और इसमें अली मीन गंडापुर की बड़ी ख़राबी है कि वो मुसलसल अली मीन गंडापुर के करीब होने की कोशिश करते रहे, कहते रहे कि मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें, मुझे आप पार्टी मुलाकातों में बुलाया करें, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। वो अब नून लीग में शामिल हो गए। ज़हूर हुसैन कुरैशी मियाँ चन्नू से, औरंगज़ेब खिच्ची बिहाड़ी से, और काफ लीग के गुजरात से चौधरी इलियास जो इमरान खान के वोट पे जीते थे, अब नून लीग में शामिल हो गए। ये वो लोग थे जिन्होंने आकर, बज़ाहिर आज़ाद थे, बज़ाहिर आप इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते कि ये लोटे नहीं बने, लेकिन इमरान खान के वोट पे जीतने वाला, इमरान खान के पार्टी के या नज़रिए के या सोच के या पार्टी के अगेंस्ट वोट देगा तो लोटे ही होगा। बहरहाल ये वो लोग थे जिन्होंने आके वोट दिया, और कौमी असम्बली से भी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो गई। और अब आगे बड़ा शिद्दत से काम हो रहा है मज़ीद तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ने और उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।